हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग के मैजिक के बारे में बात करेंगे। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। कंपाउंडिंग मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न्स या इंटरेस्ट मिलते हैं वो आपके कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है और आगे उस पे आपको रिटर्न्स मिलने लगते हैं। जनरली दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में आपको आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट या जो आपने अमाउंट सेव किया है उस पे इंटरेस्ट आपको मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझने के लिए और उसके मैजिक को जानने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, दो दोस्त हैं, रवि और शमी। दोनों ही दोस्त एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट से ह्यूज वेल्थ जनरेट कर पाए। दोनों दोस्तों के पास 1-1 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक दिन रवि और शमी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे वो अगर वो इन्वेस्ट करें तो उन्हें 10% ईयरली रिटर्न मिलता है। दोनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट यानी 1 लाख रुपए को 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। रवि को अपने इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है, वहीं शमी को अपने इन्वेस्टमेंट पे सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलते हैं। 10 साल के बाद ये देखा जाता है कि रवि को मैच्योरिटी पे 2,59,374 रुपए मिलते हैं, वहीं शमी की बात करें तो उसे मैच्योरिटी पे खाली 2 लाख रुपए मिलते हैं, यानी रवि को 59,374 रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है शमी के तुलना में। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया जबकि दोनों दोस्तों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम इंटरेस्ट रेट के साथ, और वो भी सेम ड्यूरेशन के लिए। तो दोस्तों, यहां पे जो डिफरेंस है वो है सिंपल और कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट का। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से रवि को जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा था वो ईयर के एंड पे उसके इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड हो जाता था और हर साल उसे उस पे इंटरेस्ट मिलता था। शमी के केस में उसे जो भी रिटर्न्स या इंटरेस्ट मिलता था वो उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे मिलता था, और यही रीजन था रवि को 59,374 रुपीज का एक्स्ट्रा गेन हुआ उसके दोस्त शमी के कंपैरिजन में। अब बात आती है कि कंपाउंडिंग कैसे आपकी हेल्प करता है एक ह्यूज वेल्थ एक्यूमुलेट करने में। दोस्तों, कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ग्रो होने के लिए टाइम देना पड़ता है। जितने ज्यादा टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतने ज्यादा समय तक आपके रिटर्न्स आपको और अर्निंग्स बना के देते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसपे आपको ईयरली 10% का रिटर्न मिल रहा है, और 30 साल की जर्नी में जब आप पहले 5 साल कंप्लीट कर देते हैं तो आपकी वेल्थ 16.1 लाख हो जाती है, और वहीं आप जब पूरे 30 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपकी टोटल वेल्थ 1.745 करोड़ हो जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट की हेल्प से हर 5 साल के बाद आपकी अर्निंग्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। जहां आपको आपके 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे पहले 5 साल कंप्लीट होने पे आपको 6.1 लाख रुपीस का रिटर्न मिला, वहीं आपका रिटर्न 10 साल कंप्लीट होने पे 9.8 लाख हो गया, और यही रिटर्न बढ़ते बढ़ते 25 से 30 साल के बीच में 66.1 लाख हो गया। तो दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि कोई भी इंसान जो कि 30 साल तक इन्वेस्टेड रहता है वो 17 टाइम्स ज्यादा कैपिटल अर्न करता है उसके कंपैरिजन में जो कि 20 साल तक इन्वेस्टेड रहता है। हमें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ उठाएं वेल्थ जनरेट करने के लिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मेनली 3 पैरामीटर्स पे निर्भर होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपकी वेल्थ किस रेट से कंपाउंड होगी। पहला पैरामीटर कंपाउंडिंग रेट। दोस्तों, कंपाउंडिंग रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से मिलता है, और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल गेन्स और डिविडेंड्स पे जो आपको अर्निंग्स हो रही है वो आपका कंपाउंडिंग रेट कहलाएगा। मान लीजिए आप 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज और सेविंग स्कीम्स में अगले 10 सालों के लिए, और सब पे आपको
कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर आप सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो उसमें आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो मैच्योरिटी पे यानी आपको 1,48,024 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसका मतलब ये है कि मैच्योरिटी पे आपको 2,15,892 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 12% के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको मैच्योरिटी पे 3,10,585 रुपए मिलते हैं। और आखिर में अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां आपको 16% की इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपकी मैच्योरिटी पे 4,41,144 रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स किस रेट के अकॉर्डिंग कंपाउंड होगी। वो इस पे निर्भर करता है कि हम किस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पैरामीटर नंबर 2, टाइम ड्यूरेशन। जितने ज्यादा समय तक आप अपने पैसे को निवेश करके रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ कंपाउंड होती रहेगी। मान लीजिए दोस्तों, आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए, जिसपे आपको 10% के कंपाउंडेड रेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपका 1 लाख का कैपिटल बढ़ के 2,59,374 हो जाएगा। और अगर आप इसी 1 लाख रुपए को 20 सालों तक इन्वेस्टेड रखते हैं तो मैच्योरिटी पे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ के 6,72,750 हो जाएगी। और अगर आप 30 साल तक इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 17,44,940 हो जाएगी। वैसे ही 40 साल कंप्लीट होने पे 45,25,926 हो जाएगी। और अगर आप 50 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो मैच्योरिटी पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,17,39,085 हो जाएगी। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल उस पेड़ की तरह है जो कि जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा फ्रूट्स दे पाएगा। थर्ड पैरामीटर, टैक्स रेट। दोस्तों, टैक्स रेट्स और उसकी टाइमिंग्स कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, ये आपकी वेल्थ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। अगर आप शॉर्ट टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए रेगुलरली टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन के लिए आपको बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता है। अब मैं दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट के ऐसे 3 रूल्स के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कंपाउंडिंग के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टार्टिंग अर्ली। दोस्तों, अगर आप उस दिन से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं जिस दिन से आपके पहले अर्निंग्स होती है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी अचीव कर पाए। आप यंग एज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक लिवरेज रहता है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर पाए। और जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो तब आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है। रूल नंबर 2, डिसिप्लिन। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट कर लें और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स करते जाएं। भले आप कितना ही कम कमा रहे हो फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी समझ के रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आज डिसिप्लिन्ड होके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन फ्यूचर आपको उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। थर्ड रूल, बी पेशेंट। दोस्तों, हम सभी लोग अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट चाहते हैं, बट कंपाउंडिंग के मैजिक के लिए हमें चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते रहें और कंपाउंडिंग के मैजिक को हमारे लिए वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करें। आई होप दोस्तों आज का आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।